प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद करें। आज लय व्यवस्था का 5वां अध्याय पढ़ेंगे हम। 5वें अध्याय में बात हो रही है पाप बलि के कारण, क्यों पाप बलि दी जाती, उसके बारे में बात करेंगे। पहले वचन से पढ़ता हूँ। यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने यह सुना अवथा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। यानी कि जो कोई झूठी गवाही दे रहा है या गवाही नहीं दे रहा है, जानते हुए भी जिससे पूछा जा रहा है वह जवाब नहीं दे रहा, तो वो पाप का भागी बनेगा और उसको पाप का भार उठाना पड़ेगा। दूसरे पद में लिखा, अवथा यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बेनेले पशु की, चाहे अशुद्ध घरेले पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। गलती से छू भी मत लेना, लेकिन नए नियम में ऐसी बातें नहीं है हमारे लिए, पुराने नियम में। अथवा यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। पता नहीं था तो चलो अलग बात है, लेकिन अगर जान लिया कि मैंने अशुद्ध वस्तु को छू लिया तो दोषी ठहरेगा। ओके, फिर अब क्या होगा उसका? आगे लिखा है, अथवा यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी भी प्रकार की बात वह बिना सोच विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाए। जानबूझकर किया, नहीं जानबूझकर किया, जो भी कुछ किया, लेकिन अगर मालूम नहीं था, एहसास नहीं था तो क्या, लेकिन वो दोषी ठहरेगा जब उसे पता चले। उसे पता ही नहीं है तो याद है कुछ ऐसी बातें, हम बात करते हैं राजा दाऊद के बारे में। दाऊद ने जो पाप किया था, जब भविष्यद्वक्ता उसके सामने आता तब बोलता है उसे, नहीं तो दाऊद अपने पाप को छुपा कर बैठा था, लेकिन भविष्यद्वक्ता ने उसे कहा, दाऊद तूने जो पाप किया है वो ये है, तब उसे एहसास होता है। उसके बाद 5 पद में लिखा है, और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले, और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ या बकरी या पाप बलि करने के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ्य ना हो, तो अपने पाप के कारण 2 पंडुक यानी कि 2 छोटे बच्चे या कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। वह उनको याजक के पास ले आए, और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले, पर अलग ना करे। और वह पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के, और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह पाप बलि ठहरेगा। तब दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। दिस वॉज नॉट ईजी प्रोसेस। आपके लिए किसी की जान जा रही है, लेकिन ये बार बार होता रहा तो लोगों के लिए ये बात बस होती गई, मतलब ये कोई मायने नहीं रखती थी। 11 पद में लिखा है, पर यदि वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे भी ना दे सके, मतलब अगर किसी में इतनी सामर्थ्य भी ना हो कि भेड़ बकरी या फिर 2 कबूतर के बच्चे, अगर इतनी सामर्थ्य भी ना हो तो क्या? 11 पद में लिखा है, पर यदि वह 2 पंडुक या कबूतरी के बच्चे भी ना दे सके, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा ऐपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि के लिए ले आए। उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। वह उसको याजक के पास ले जाए, और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वह पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे, और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा, और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष के समान याजक का ठहरेगा, जो वो समर्पित कर दिया गया ताकि वो पाप बलि के रहे। खैर, ये तो पाप बलि रही। अब इसके बाद है दोष बलि की विधि क्या है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा के पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल चांदी का हो जितना याजक ठहराए। और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो, उसमें वह 5वां भाग
और बढ़ाकर याजक को दे और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए। वह इतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उस भूल का जो उसने अनजाने में की हो प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाए। यह दोष बलि ठहरे, क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सम्मुख दोषी ठहरेगा। है ना, दोषी ठहरना बहुत अलग बात है। कई बार एक्नॉलेज्ड और अनएक्नॉलेज्ड, बहुत बार लोग ऐसे ऐसे कामों को करते हैं, सालों बीत जाते हैं, उनको एक्नॉलेज नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने जीवन में ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिसकी वजह से कईयों की ज़िंदगी तबाह हो गई। पर जब उनसे बात करो तो कहते हैं इट्स ओके, नो हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, हम तो गलत थे ही नहीं, ये तो गलत बात है, आप गलत बोल रहे हो हमें। एंड स्टिल लाइफ ख़त्म होने वाली है, लेकिन आखिर तक वो कभी बदलते नहीं, उनके मन बदलते नहीं, उनके विचार बदलते नहीं। इट्स वेरी वेरी सीरियस। अंगीकार करना चाहिए जो कुछ हुआ है। प्रभु आपको आशीष करे। ये वचन, ये भाग प्रभु आपके लिए प्रेरणा का कारण ठहरे। हम आगे पढ़ेंगे अगला अध्याय अगली सुबह। प्रभु आपके साथ हो। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।